कैपिटल के एडवाइजर्स के ऋषभ सेठ का मानना है कि भारत की इकोनॉमी काफ़ी हद तक घरेलू गतिविधियों पर आधारित इकोनॉमी है। इसकी वजह से अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में आने वाली किसी मंदी का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत में कंज्यूमर और कॉर्पोरेट सेक्टर काफ़ी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं, जिससे आगे भी देश की इकोनॉमी में ग्रोथ कायम रहेगी। इसके अलावा सरकार के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म प्रोग्राम के चलते भी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। मनी मैनेजमेंट और इक्विटी मार्केट का 2 दशकों से ज्यादा का अनुभव रखने वाले ऋषभ सेठ का कहना है कि वे आईटी सेक्टर में निवेश करने से पहले काफी सावधानी बरतने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि आईटी सेक्टर का वैल्यूएशन इस समय ठीक लग रहा है, लेकिन आने वाले तिमाहियों में इस सेक्टर में अर्निंग अनुमान में कटौती का जोखिम है, जिससे आगे ये सेक्टर एक सीमित दायरे में घूमता नजर आ सकता है। यूएस फेड की नीतियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मार्केट का पहले से ही अनुमान था कि फेड अपनी ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी करेगा। यूएस फेड की तरफ से की गई बढ़ोतरी के बावजूद अमेरिका में रियल इंटरेस्ट रेट काफी नेगेटिव नजर आ रही है। अगर अमेरिका में 9% के आसपास दिखाई दे रही महंगाई थोड़ी भी कम नहीं होती है तो यूएस फेड के लिए दरों में बढ़ोतरी से बचना मुश्किल होगा। ऐसे में यूएस फेड के नजरिए से तत्काल किसी बदलाव की संभावना नजर नहीं आ रही है। वहीं भारत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरबीआई 5 अगस्त को आने वाली अपनी मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का क्रम जारी रख सकता है। कमोडिटी की कीमतों में हाल में कुछ गिरावट आई है, जिससे महंगाई का दबाव कुछ कम हुआ है। हालांकि अभी हमें इस बात पर नजर बनाए रखनी होगी कि कमोडिटी की कीमतों में गिरावट जारी रहती है या नहीं। कमोडिटी की कीमतों में कुछ गिरावट की वजह से ये सोचना कि आरबीआई अपनी नीतियों में नरमी लाएगा, ये सही नहीं है। आरबीआई का फोकस महंगाई को नियंत्रित करने पर बना रहेगा। बाजार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाजार की चाल का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। तमाम बड़े देशों के सेंट्रल बैंकों ने महंगाई पर नकेल कसने के लिए कदम उठाए हैं। ये साफ नहीं है कि इन बैंकों द्वारा अभी तक उठाए गए कदम पर्याप्त हैं या नहीं। अगर ब्याज दरें बढ़ती रहती हैं तो दुनिया भर की तमाम इकोनॉमी में ग्रोथ धीमी पड़ सकती है और कुछ देश मंदी में जा सकते हैं। ऐसे में अभी हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि बाजार के नज़रिए से सबसे बुरा दौर बीत चुका है, लेकिन मिड से लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें तो हाल में ब्याज दरों में की गई बढ़त से नियर टर्म में तो ग्रोथ पर असर पड़ सकता है, लेकिन भारत का लंबी अवधि का ग्रोथ आउटलुक दुनिया की तमाम बड़ी इकोनॉमी की तुलना में बेहतर नजर आ रहा है। क्या यूरोप और अमेरिका की मंदी का असर भारत पर भी देखने को मिलेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बड़े देशों की मंदी का असर भारत पर देखने को मिलेगा। आईटी जैसे सेक्टर पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। भारत का आईटी सेक्टर अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि भारतीय इकोनॉमी काफ़ी हद तक घरेलू गतिविधियों पर आधारित इकोनॉमी है, जिसके कारण अमेरिका और यूरोप की मंदी भारत को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। आईटी सेक्टर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका भारतीय आईटी सेक्टर के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। ऐसे में अगर अमेरिका में मंदी आती है तो भारत की लगभग सभी आईटी कंपनियों पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। मंदी की स्थिति में अमेरिका कंपनियां अपना आईटी पर होने वाला खर्च घटाएंगी। ऐसे में भारतीय आईटी कंपनियों को मिलने वाले ऑर्डर घटेंगे। ऐसे में आईटी कंपनियों पर हमें पोजीशन लेने से पहले सतर्क रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आईटी सेक्टर पर दाव लगाना चाहिए। नियर से मीडियम टर्म में आईटी कंपनियों में करेक्शन और रेंज बाउंड रहने का जोखिम है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।